दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके लिए जो जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ वो जियो सिम के बारे में है। आप जानिए इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और ये 10 कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते रहें। रिलायंस जियो ने अपने 3 दिसंबर को खत्म होने वाले वेलकम ऑफर से पहले ही हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जारी कर ग्राहकों को खुश कर दिया है। इस ऑफर के तहत अब यूजर को 31 मार्च 2017 तक डेटा, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और एमएमएस जैसी सर्विस फ्री मिलेगी। ऐसे में अब जियो ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जोड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं रिलायंस जियो का इसी साल अंत तक 100 मिलियन यूजर्स को जोड़ने का लक्ष्य है, क्योंकि अब हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के चलते यूजर्स की संख्या में अब तेजी से इजाफा होगा। अब तक जियो से 50 लाख यूजर जुड़ चुके हैं। इस दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर डाटा स्पीड और वॉइस कॉल कनेक्टिविटी कैसी रही, इसकी बातें आपके सामने आ चुकी है। ऐसे में अब 100 मिलियन यूजर होने पर इन चीज़ों पर क्या असर होगा ये भी जानना जरूरी है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जियो सिम लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। हालांकि रिलायंस जियो की 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से नेटवर्क को लेकर कई समस्याएं सामने आई हैं। कई बार तो नेटवर्क आने के बाद भी इंटरनेट और कॉलिंग होने में समस्या आती है। इसके बाद यूजर्स को अपना हैंडसेट रिस्टार्ट करना होता है अथवा दूसरी सेटिंग को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में यदि अब जियो ज़्यादा काम करती है तब ही नेटवर्क कनेक्टिविटी और कॉलिंग बढ़ सकती है। जियो के लॉन्च के बाद ही मार्केट में इसकी 4G सिम की जबरदस्त डिमांड रही है। इसकी वजह से रिलायंस के स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। इसके बावजूद भी कई लोगों को अभी तक 4G सिम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अब कंपनी इसके लिए बहुत सारे उपाय कर रही है, लेकिन अब एक बार फिर से फ्री सर्विस वाला हैप्पी न्यू ईयर चीयर शुरू होने पर जियो सिम लेने वालों की भीड़ बढ़ सकती है। ऐसे में आसानी से जियो सिम लेना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। हालांकि जियो सिम से कॉलिंग में काफ़ी समस्या आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये समस्या बंद हो चुकी है। लेकिन कई यूजरों के साथ यह समस्या अभी भी है, जिसके बारे में कंपनी अभी तक कुछ नहीं कर सकी। ऐसे में लाइफ टाइम फ्री कॉलिंग का ऑफर कम मायने रखता है। यदि कंपनी फ्री कॉलिंग का लाभ लेने वाले यूजर्स के लिए तेजी से करे तो ये मुमकिन है। रिलायंस जियो ने अपनी लॉन्चिंग के समय यह बात कही थी कि उसके यूज़र HD वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस देगी। यह भी कहा था कि यह सर्विस देश में मौजूद सभी वीडियो कॉलिंग सर्विसेज से बेहतर होगी, लेकिन असल में देखा जाए तो जियो की वीडियो कॉलिंग सर्विस बहुत खराब रही है। वीडियो कॉलिंग के लिए जियो वॉइस ऐप लॉन्च किया, लेकिन ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपनी लॉन्चिंग के समय यूजर्स वास्तविक 4G इंटरनेट स्पीड देने की बात की थी, लेकिन जब डाउनलोडिंग की बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 4G की स्पीड चेक करने वाले ऐप बताते हैं कि जियो 4G पर 2 Mbps तक की स्पीड ही भी आती है, जो बहुत घटिया है। हालांकि रिलायंस जियो की टेस्टिंग के दौरान 20 से 25 Mbps की स्पीड मिल रही थी, लेकिन सर्विस लॉन्च होने के बाद यह घट गई। ऐसे में अब 100 मिलियन यूज़र जुड़ने के बाद इंटरनेट स्पीड का क्या होगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने जियो का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च करते समय कहा था कि अब सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा यह देखना बाकी है। आपको बता दें कि वेलकम ऑफर के दौरान भी कंपनी ने यही बात की थी, लेकिन वास्तविकता ये रही कि 4G सिम एक्टिवेशन की प्रोसेसर कई दिनों चलने वाली रही। ऐसे में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के बाद क्या होगा। जियो सिम की होम डिलीवरी के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट बनी, जिन्होंने लोगों से खूब पैसे ऐंठे। हालांकि इसके बाद हाल ही में जियो ने सर्विस शुरू कर दी, परंतु यह सर्विस सिर्फ देश के 12 शहरों में ही उपलब्ध है। लेकिन वो कंपनी ने सिम की होम डिलीवरी की प्रोसेस में देश के 100 शहरों को शामिल करने के लिए कहा है, लेकिन देश में सैकड़ों शहर हैं, उन तक सिम पहुंचना कंपनी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दोस्तों,
आपको बता दें कि पिछले महीने सोशल मीडिया पर एक बिल वायरस हुआ था जिसे जियो की ओर से फ्री वेलकम ऑफर के दौरान जारी किया जाना बताया था। यह बिल बंगाल के एक यूजर के नाम पर था जिसे 27,000 से भी ज्यादा रुपए का पेमेंट करने के लिए जारी किया गया था। हालांकि सच्चाई सामने आई तो यह झूठी अफवाह निकली। ऐसे में अब जियो को बिल और पेमेंट के बारे में अपनी पॉलिसी बतानी होगी, क्योंकि अभी कई यूजर को ये पता नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म होने पर बिल कैसे दिखेगा, उसका पेमेंट कहाँ होगा। दोस्तों, हालांकि कंपनी की ओर से जियो सिम बिल्कुल फ्री है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि कंपनी भले ही इसे फ्री दे रही हो, लेकिन डीलर इस बात का फायदा उठा रहे थे। वो जियो को 500 से 1000 रुपए तक में बेच रहे थे। दोस्तों, रिलायंस जियो सिम से जियो के माई जियो, जियो 4G वॉइस, जियो क्लाउड, जियो नेट, जियो टीवी आदि पर अच्छी स्पीड आती है। इनके अलावा यूट्यूब और हॉटस्टार पर भी वीडियो बिना किसी बफरिंग के प्ले होते हैं, लेकिन जब दूसरे ऐप्स पर टीवी या वीडियो देखते हैं तो स्पीड स्लो होकर बफरिंग भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जियो ऐप अन्य ऐप पर भी कनेक्टिविटी को सही करना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें और मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।